नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि गुल सेंटर में लगने वाली आग क्या इत्तेफाकिया है या कि बाकायदा सोचे समझे प्लानिंग यानी कि दहशत गर्दी का नतीजा है। अगर ये दहशत गर्दी है तो इस दहशत गर्दी में बिलवास्ता या बराह रास्त कौन मुलविस है, वो दहशत गर्दों के मकासद क्या थे। जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद हंगामी तौर पर जिस तरीके से काम होना चाहिए था आग को बुझाने का, वो जिस तरह से खरामा खरामा तौर पर किया गया, जिस तरीके से 23-24 घंटे बाद जो है खुद एडमिनिस्ट्रेटर कराची और सिंध के वजीर आला को मौका वारदात पर आने की तौफीक हुई, उससे इस शुबे को जो है तकवीत मिलती है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। ये आग इत्तिफाकिया नहीं बल्कि ये आग लगाई गई है, आग को भड़काई गई है और जानबूझकर जो है वो आग बुझाने के इस अमल को जो है उसको गैर मामूली जो है वो इल्तिवा में डाला गया है। आग बुझाने में जो है बहुत ही गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। इसकी वजह से जो है पूरी की पूरी मार्केट जो है जल कर न सिर्फ तबाह हो गई बल्कि 100 से जायद दुकानदारों के जो है वो लापता होने की इत्तलाआत हैं। कहा यह जा रहा है कि ये 100 के करीब दुकानदार जो है ये यकीनन जो है दम घुट कर या फिर आग लगने से जो है वो जा बहक हो गए हैं। उनकी लाशें जो है वो अभी तक बरामद नहीं की जा सकी। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी और हमराज राही ने जो है वो खुद गुल सेंटर का मुआयना किया, वहाँ गए, मुतासरा दुकानदारों से, उनके घर वालों से जो उनकी बातचीत हुई उसका निचोड़ यह है कि इस दहशत गर्दी के वाक़े में जहाँ पर जो है बिलवास्ता या बराह रास्त खुद गुल सेंटर की मैनेजमेंट, गुल सेंटर की इंतज़ामिया मुलव्विस है, वहीं पर जो है खुद बल्दिया कराची और फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट है उसके भी कोई बड़े ज़िम्मेवार जो है वो इसमें बिलवास्ता या बराह रास्त मुलव्विस है। उन्हें ताकीद की गई थी कि वो आग बुझाने के अमल में जो है ज़्यादा तेज़ी न दिखाएं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा काम करें ताकि पूरी की पूरी मार्केट जो है वो आग के शोलों के जद में आके तबाह बर्बाद हो जाए। ये इस किस्म के बयानात जो है दबे लफ्ज़ों में जो है खुद मुतासरा दुकानदारों और उनके करीबी रफ़का ने जो है वो हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी और हमराज राई से शेयर किए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो यूनियन जो वहाँ के मैनेजमेंट के लोग थे, जो सदर हैं, वो बाकायदा जो है वो हर दुकान वाले से जो है मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो 5 से 8 हज़ार रुपये वसूल करते थे, लेकिन एक टका एक डेला भी जो है वो मेंटेनेंस पर खर्च नहीं होता था। यही वजह है कि जब आग लगी तो 26 दरवाज़ों में से सिर्फ 2 दरवाजे जो है वो खुल सके, 24 दरवाजे जो है वो बंद के बंद रहे, जिसकी वजह से जो है आग के जद में आने वाले दुकानदार और दूसरे गाहक जो है वो भाग न सके और आग के शोलों के जद में आकर ज़िंदगी की बाजी वो हार गए। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का नतीजा है। कहा अब ये भी जा रहा है कि इस गुल सेंटर में जो है कुल जो इनका नक्शा है उसके मुताबिक जो है 1021 दुकानों की मंजूरी थी, लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि 179 दुकानें जो है वो इजाफी बनाई गई, एक फ्लोर भी इजाफी बनाया गया। ये इंकशाफ अब जाकर जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो काम कर रहे हैं। हालांकि ये इनकी जिम्मेवारी थी कि जब उन्होंने इजाफी दुकानें बनाई तो इन्होंने उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की, कोई उनको नोटिस दिया, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की नहीं की। इससे ये साबित होता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो करप्ट तरीन हराम खोर अफसरान है वो भी वहाँ जाकर अपनी मुठियाँ गर्म करके वापस आ जाया करते थे। इस वजह से जो है 179 शॉप जो है वो इलीगल वहाँ पर तामीर की गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दहशत गर्दी की ये वाक़या हुआ है, आग लगने का इत्तफाकिया नहीं है, कोई शवाहिद इसके अभी तक सामने नहीं आए, तो फिर ये आग किसने लगाई और क्यों लगाई, मकासद क्या है। कहा यह जा रहा है कि बहुत ही कीमती ज़मीन है ये जहाँ पर गुल सेंटर है, दुकानों की जो है वो किराया उस इलाके के हिसाब से जो है
कम से कम 3 से 5 लाख रुपया मंथली होना चाहिए। लेकिन चूंकि पगड़ी सिस्टम था तो कोई 5,000 पे कर रहा है, कोई 8,000 पे कर रहा है, कोई 10,000 पे कर रहा है। तो ये बहुत ही आटे में नमक के बराबर जो है वो किराया दे रहे थे, जिसकी वजह से जो मालिकान थे वो उनका बस नहीं चल रहा था कि उनको कैसे निकाले बाहर कर दे, ताकि ये दुकान जो है वो 3 से 5 लाख रुपया माहाना पर जो है किसी और बिजनेसमैनों को दिया जाए। तो ये वो असल वजह थी आग लगने की या फिर आग लगाए जाने की, कि उनको इन्हें जो है वो खाली करवाना था इन दुकानदारों से जो कि इस वक्त पगड़ी देकर वहां पर काबिज थे। पगड़ी सिस्टम था, पगड़ी सिस्टम ही जो है वो गुल सेंटर में आग लगने का बाइस बना। तो ये क्लियर कट जो है अब बात सामने आ गई कि ये दहशत गर्दी की वारदात है, लिहाजा इसमें जो है वो दहशत गर्दी का बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके जिम्मेवारों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल सान है बल्दिया टाउन की तरह से है कि फैक्ट्री के मालिक से बत्ता मांगा गया, बत्ता जब नहीं दिया, बल्कि बत्ता तो दे भी चुके थे, उसके बावजूद वो आग लगाकर जो है कुछ 300 के करीब या 250 के करीब जो है वो मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। बहुत बड़ा अफसोसनाक सानिया था। ये जो सानिया है गुल सेंटर का, ये भी उसी से मिलता जुलता वाकया है। यही वजह है कि सिंध हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है और मुतासरीन को जो है, जो लोग इसमें जा बहक हो गए, उनके वरसा को 1-1 करोड़ जो है मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया। क्योंकि ये वाकया जो है सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की, कराची पुलिस की मुकम्मल नाकामी का एक चलता फिरता इश्तिहार बन गया है। खुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसके अलावा जो है बल्दिया कराची एडमिनिस्ट्रेशन का जो शोबा है, फायर ब्रिगेड, ये उनकी नाकस कारकर्दगी, उनकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है कि 2 दिनों तक जो है वो आग पर काबू ही ना पा सके, या वो जानबूझकर जो है वो आग पर काबू ही नहीं पाना चाह रहे थे। उनकी भी ये कोशिश थी कि पूरी की पूरी मार्केट ही एक बार जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, ताकि उन्हें दूसरी जगह दी जाए और इन काबिजीन से जो है गुल सेंटर के मालिकान की जान छूट जाए, जो बहुत ही कम किराए पर जो है इतनी महंगी तरीन जगह पर जो है दुकानों के मालिक बने बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी जो है ये एक दहशत गर्दी की वारदात है। अब देखते हैं ये कि इसमें आईजी सिंध जावेद आलम ओडो और एडिशनल आईजी कराची जो है खुद आज़ाद खान तनोली, डीआईजी साउथ असद रज़ा जो है वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से मुकदमात का इंदराज करते हैं, और गुल सेंटर के मालिकान के अलावा जो वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, डीसी हैं, किस किस के नाम जो है वो एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करते हैं, क्योंकि ये मुल्ज़िमान यकीनन गिरफ्तारी के डर से मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा वाकया है। इस पर जो है यकीनन जुडिशल कमीशन का ऐलान तो कर दिया गया है। क्या जुडिशल कमीशन जो है वो इंतहाई शफाफ तरीके से, आज़ादाना तरीके से तहकीकात कर सकेगा, या कि सियासी असर रसूख की वजह से जो है ये कमीशन की इंक्वायरी भी दूसरी इंक्वायरी की तरह से जो है वो फाइलों में दब कर रह जाएगी और जिम्मेवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से तो अब ये ऐलान कर दिया गया है कि मामला ज़ेर गौर है कि क्यों ना गुल सेंटर की जगह जो दुकानदार हैं जिनकी उनको कोई और जगह नेमुल बदल जगह जो है वो उनको दिया जाए, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि असल मकसद जो है इस जगह को जो है वो खाली करवाना था और उसी मकसद के लिए जो है मुबैना तौर पर जो है गुल सेंटर में आग लगाकर 100 से ज़ायद अफराद की ज़िंदगी से एक तरीके से खिलवाड़ किया गया। अब देखना ये कि इस पर जो है वो सिंध हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। हालांकि ये सिंध हुकूमत की भी बहुत बड़ी नाकामी है। अब इसमें कौन लोग मुलविस है, जिन लोगों ने किया है उन्हें किन सियासी जमातों की बिलवास्ता या बरह रास्त सपोर्ट हासिल थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा गैर कानूनी कदम उठाने से भी गुरेज नहीं किया। नाज़रीन, ये तो आज का